Good morning, class 12. Today we are going to discuss exercise 4.3 of chapter 4, that is determinant. But before we start the exercise, let me see what we have to do in this exercise. We have to find the area of the given triangle by यूजिंग द गिवन कोऑर्डिनेट. हमें आप क्या करना है, इसमें एरिया फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का यूज़ करके कोऑर्डिनेट्स. इन आवर प्रीवियस क्लासेस, जो आपकी पहले की सब क्लासेस थी, उसमें आपने एरिया फाइंड आउट किया था. अगर हम जूनियर क्लासेस की बात करें तो वहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज़ किया हाफ बेस इंटू हाइट. इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपने यूज़ किया √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर. देन आपने क्लास 9th में सीखा हीरोन्स फॉर्मूला. अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट. आप डिटर्मिनेंट को यूज़ करके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा इज इक्वल टू हाफ. जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है उन कोऑर्डिनेट्स को आप अरेंज कर दीजिए रो वाइज, और जो आपकी लास्ट कॉलम होगा उसमें हम 1 1 1 सब में लिख देंगे. देन आप उनका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. सिंस द एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया क्या होता है आपको सबको पता है, इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. वी ऑलवेज टेक्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इन फर्स्ट. कि आप जब भी एरिया कैलकुलेट करेंगे उसे आप एब्सोल्यूट वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे. दैट मीन्स एरिया आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा. इफ द एरिया इज गिवन, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन. अगर आपके पास एरिया ऑलरेडी गिवन है तो आप यूज करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू. द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0. अगर आपसे पूछा जाता है कि 3 पॉइंट्स गिवन है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो ध्यान रखिएगा जो उसका एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कोलिनियर का मतलब वो तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहे हैं. अगर वो एक लाइन में लाई कर रहे हैं तो आपके पास 3 साइडेड निकल के नहीं आएंगी. जब 3 साइड्स नहीं आएंगी दैट मीन्स वो जो फिगर फॉर्म्ड होगी वो एक ट्राइंगल नहीं होगी. लेट्स सी अवर एक्सरसाइज. स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. Question number 1. Find the area of the triangle with vertices at the given point in each of the following. आपके पास यहाँ पे 3 parts given है. What you have to do? You have to find out the area of the triangle. The area of the triangle with vertices. फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें आपके पास vertices given है, उसको आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अरेंज कर दिया. अब आपको क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. आपने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट सॉल्व किया. 1 एज इट इज आया. 0 इंटू 1 इज 0. 3 इंटू 1 इज 3, तो 0 माइनस 3, देन माइनस 0. 6 इंटू 1 इज 6, माइनस 4 इंटू 1 इज 4. देन आपके पास 1 आएगा. देन 6 3 इज 18 एंड माइनस 4 इंटू 0 इज 0. सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द third part. The area of the triangle with vertices is given by the relation. Now you have to find the area of the given vertices. Apply the formula. Del is equal to half. Write down the values of the coordinate and the last column is equal to 1 1 1. Solve the determinant. On solving you will get minus 15 as your answer. Question number 2. Show that the points A comma B plus C, B point is B comma C plus A, C A plus B are collinear. You have to show that these points are collinear. To show that these points are collinear, what you have to do, you have to show that the area of the triangle is equal to 0. So area of the triangle, write down the values. A B plus C 1, B C plus A 1, C A plus B 1. Now instead of solving the determinant, apply some rules and sort out your determinant. Applying R2 change R2 minus R1, R3 change R3 minus R1. You will get A minus B and C minus A as common. Now the determinant values changes to A, B plus C 1, minus 1, 1, 1, 0, 1, minus 1 and 0. Now apply R3 change R3 plus R2. On applying this, you will get all the element of R3 is equal to 0. If one row is completely 0, then your answer will be 0 when you solve the given determinant, and it shows that the given points are collinear. Question number 3. Find the value of K if area of the triangle is 4 square unit and vertices are this and this. What you have to do, you have to find out the value of K.
and the area of the triangle is equal to 4 square unit. Now apply the formula. We know that the area of the triangle whose vertices are x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are, आपके पास, आपको अच्छे से पता है कि अगर आपको किसी का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला में वैल्यूज़ रखिए. नाउ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट. आपके पास एरिया क्या है 4. जो एरिया निकल के आता है दैट इज़ कम फ्रॉम बाय यूजिंग एब्सोल्यूट वैल्यू. तो यहाँ पे आप जो एरिया लेंगे वो प्लस माइनस दोनों में कंसीडर करेंगे. तो आपके पास एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 4. नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट. जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनको वैल्यूज़ को राइट डाउन करिए. के आ गया 0 1 4 0 1 0 2 1. नाउ सॉल्व द डिटर्मिनेंट. पहले आपने रो r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया तो k इज इक्वल टू 0 इंटू 1 इज़ 0, 2 इंटू 1 इज़ 2. नाउ 0 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 0 इंटू 1 इज़ 0. नेक्स्ट इज़ 1. 4 into 2 is 8 minus 0. On solving you will get minus k plus 4 that is equal to plus minus 4. Take plus 4 first. आपने पहले प्लस 4 लेना है फिर माइनस 4 लेना है. दोनों से सॉल्व करके k की वैल्यूज़ निकालनी है. व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट टू वैल्यूज़ ऑफ k that is 0 and 8. Similarly you can solve the second part. Question number 4. Find the equation of line joining 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट. आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इन पॉइंट्स से होते हुए जा रही है, ज्वाइन कर रही है इन पॉइंट्स को. किसको यूज़ करके? डिटर्मिनेंट को यूज़ करके. आपने सपोज कर लिया लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस. आपने कोई पी पॉइंट कंसिडर करा जो इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है. देन द पॉइंट ए बी पी आर कोलिनियर. अगर वो पॉइंट उन दोनों के बीच में एग्जिट कर रहा है ए और बी के, तो इसका मतलब ए बी पी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे. तो आपके पास एरिया क्या आना चाहिए ट्रायंगल का, 0. आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट करी 1 2 1 3 6 1 एक्स वाई 1. ऑन सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट यू विल गेट y is equal to 2x. Hence the equation of line joining the point is equal to y is equal to 2x. तो आपके पास जो लाइन की इक्वेशन आएगी सॉल्व करके वो कितनी आ जाएगी, y is equal to 2x.